ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड श्लोकाचार ग्रंथ में अणुव्रत और गुणव्रत अधिकार ये अपना पूरा हुआ। अणुव्रत और गुणव्रत अधिकार वास्तव में आचार्य देव ने तो एक ही साथ रखा था। सदाशिव जी ने उसके दो विभाग करे और सदाशिव जी ने भी नहीं किए। सदाशिव जी ने भी वही रखा था। ये तो नया जो प्रकाशन हुआ इसके अंदर ये दो विभाग हो गए थे, तो वो अपना पूरा हुआ। अंतिम अपना भोगो भोग परिमाण व्रत के अतिचारों पर चर्चा हुई थी। अब नया अधिकार अपने को प्रारंभ करना है। पांचवा अधिकार है, वैसे चौथा है। सदाशिव जी की टीका के हिसाब से चौथा अधिकार है शिक्षा व्रत अधिकार। नए प्रकाशन में पंचम शिक्षा व्रत अधिकार लिखा है। खैर अधिकारों की संख्या से या उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। पहले पिछली पांच गाथाएं अपन बोल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यदनिष्टं तद्व्रतयेद्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरते विषयाद् योग्यात् व्रतं भवति। नियमोऽयमश्च विहितो द्वेधा भोगोपभोगसंहारात् नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांगराग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मन्मथ संगीत गीतेषु अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। विषय विषतोऽनुपेक्षा नुस्मृतिरतिलोल्यमतितृषानुभवो भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंचकाथ्यन्ते। चलिए पांचवा शिक्षाव्रत अधिकार देखते हैं। अब अपन प्रारंभ करते हैं। अब चार शिक्षा व्रतों का नाम निरूपण करने वाला श्लोक कहते हैं। आचार्य देव शिक्षा व्रत में सबसे पहले कौन कौन से वो शिक्षा व्रत हैं ये अपने को बता रहे हैं। देखो, शिक्षा व्रत क्या है ये अपन पहले भी देख चुके हैं। शिक्षा व्रत माने अभ्यास के लिए व्रत। किसके अभ्यास के लिए? कि आगे जो मुनिपना धारण करने की भावना है उसके अभ्यास के लिए ये व्रत। और इनमें अपन है ना एक एक में ये विचार भी करेंगे क्या कि इसकी जरूरत क्या है। एक कॉमन जरूरत मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षा व्रतों में मुख्य रूप से आप देखोगे कि इन क्रियाओं में इसी क्या विशेष बात है। ये क्रियाएं अपनी मति को व्यवस्थित करने के लिए, अपनी मति को व्यवस्थित करने के लिए कि अपना उपयोग बिल्कुल शिथिल ना हो और मति व्यवस्थित रहे। एक जीवन में नियम से चलने वाली जो बात रहती है वो रहे। क्योंकि इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुनिपना आते ही टूट जाएंगी। जैसे दिग्व्रत देशव्रत वाली बात थी, तो देशव्रत आगे रहने वाला नहीं। मुनिपने में देशव्रत नहीं होता है ना, क्योंकि मुनिराज तो अनियत विहारी होता है। वो तो आगे इधर उधर सब जगह गमन होता है। सामयिक उनको कोई तीन समय का नहीं, उनको तो प्रत्येक मतलब हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीनता होती है। आया समझ? तो ये अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए, मति को व्यवस्थित रखने के लिए कि वो एक जगह केंद्रित रहे, ध्यान केंद्रित रहे उसका। बुद्धि व्यवस्थित चाहिए ना। उन्हीं बना ऐसे ही थोड़ी ना हंसी खेल में कोई ले लेवे, ऐसा नहीं। गाथा थी तो सही, खेड़े विण कायवम, तुम खेल में भी नहीं धरना यह अचेलक वृत्तियां। यह सचेलक वृत्ति यूं था उसमें, अचेलक होकर के इसे सचेलक वृत्तियों को धारण मत करना, अथवा ये अचेलक वृत्तियों को खेल खेल में मत ले लेना। सोच विचार करके अपने परिणामों का विचार करके और फिर ही धारण करना। इतनी बात उसके अंदर आती थी। तो शिक्षा व्रतों में मुख्य रूप से यही बात है। देखो, गुण व्रतों की विशेषता थी कि वो अणु व्रतों को और प्रगाढ़ करते थे। अणु व्रतों को और बल प्रदान करते थे। उनमें गुण लाते थे, अनुग्रहण होता था। अणु व्रतों का अनुग्रहण करने वाले गुण व्रत थे।
यानी उनमें और विशेष गुण आवे, ऐसा काम गुण व्रतों का था। और शिक्षा व्रत में क्या है कि शिक्षा व्रत अब इसको और अगले लेवल पर ले जाने की, कि अब अणुव्रत की भूमिका से कैसे ये महाव्रत की भूमिका तक जाए, तो उसके लिए जो तैयारी चाहिए, जो मति व्यवस्थित चाहिए, उसका अभ्यास इन शिक्षा व्रतों के माध्यम से होता है ना। तो ऐसे ये शिक्षा व्रतों की बात है। सबसे पहले इनका नाम दिखाने वाला ये श्लोक है, बिल्कुल सीधा सा श्लोक है, नाम ही है इसके अंदर। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शेष्टानि देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शेष्टानि। देखिए क्या कह रहे हैं, देशावकाशिकम वा, है ना, अथवा देशावकाशिक, देशावकाशिकम वा सामयिकम, वा यानी अथवा भी और वा का अर्थ और भी, देशावकाशिक यानी देश व्रत, और सामयिकम यानी सामयिक। सामयिक तो अपन बोलते हैं ना, वास्तविक नाम है सामयिक। सामयिक शब्द है उसके लिए। एक सेकंड। सामयिक यानी समय से जो जुड़ा हुआ, है ना, समय से बंधा हुआ वो सामयिक, ऐसा। तो समय से जुड़ा हुआ का सीधा आशय क्या निकलता है अपना, कि आत्मा से जुड़ा हुआ। सामयिक के संबंध में कल भी अपनी बात आई थी, वो पाठ अपन देख रहे थे। तो देशावकाशिकम वा सामयिकम प्रोषधोपवासो वा, तीन नाम आ गए, देशावकाशिक, सामयिक, प्रोषधोपवास। इनका अर्थ तो आगे आएगा, इसलिए अभी अपन विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शब्दार्थ देख। चौथा वैयावृत्य। देखो यहाँ एक ये नई चीज है ये, है ना। अधिकांश जगह अपने को क्या मिलता है, भोगो भोग परिमाण व्रत। तो भोगो भोग परिमाण तो उधर डाल दी, है ना। वहां पे होता था दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। तो उधर देश व्रत के स्थान पर मतलब देश व्रत को तो डाला इधर, और इधर से भोगो भोग परिमाण उधर लिया। और यहाँ पे था सामयिक, प्रोषधोपवास, देशावकाश, देश व्रत, और एक आता था अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग, उसकी जगह पे यहाँ समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं वैया व्रत। तो अंतर क्या है कि वास्तव में अतिथि संविभाग भी वैयावृत्य में ही शामिल है। वैयावृत्य ज्यादा विस्तृत है, ध्यान रखना। वैयावृत्य की जो बात है वो अधिक विस्तार वाली है, उसमें ज्यादा विषय आता है। और ये जो है क्या बोलते हैं अपना अतिथि संविभाग, उसमें सिर्फ अतिथि के संविभाग वाली बात होती है। जबकि वैयावृत्य में तो और भी शामिल हो गया, अतिथि संविभाग भी आ गया, उसके अलावा उनका जो भी है वैयावृत्ति करना साधर्मी की, वो सब भी इसमें शामिल हो जाता। माने सिर्फ अकेला भोजन ही शामिल नहीं है, और चीजें भी। अतिथि संविभाग में मुख्य रूप से भोजन की बात आती है। इसलिए समंतभद्र स्वामी ने जो ये यहाँ पे प्रकरण लिया, ये अपने को एक आदर्श रूप इसका दिखता है ना। अच्छा, कंफ्यूज मत होना कि ये चरणान योग में अलग अलग व्याख्याएं आ जाती हैं। देखो कुल मिला के सब आगे बढ़ाने वाली ही है ना। उनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इधर वैयावृत्य दे दो या अतिथि संविभाग दे दो तो कोई उसका स्वरूप नहीं बदल रहा है, काम तो वैसे ही होना है। वैयावृत्यम, ठीक है। तो वाह लगाया, वाह का अर्थ यहाँ पे च से समझना, ऐसा मत समझना कि चार में से कोई एक, कि वो अ, भजनी है, मतलब चारों एक साथ भी हो या एक एक करके भी हो, किसी के एक हो दूसरा नहीं हो, ये प्रैक्टिस के लिए है, क्यों, है ना। ये प्रैक्टिस के लिए, इसलिए जब आगे बढ़ता है तो इनमें से कोई कोई व्रत ऐसा ले, चारों भी ले सकता है एक साथ। शिक्षा व्रतानी चत्वारि शिष्टानी, ये शिक्षा व्रत चत्वारि माने चार, शिष्टानी, शिष्ट का क्या मतलब, कहे गए हैं।
देखो, शास धातु शासन के अर्थ में होती है, उसी से शिष्य बनता है, उसी से शिक्षक बनता है। तो शिष्टानी माने कहे गए। यहाँ आप सोचो शिष्ट यानी सभ्य है। वो शिष्ट का अर्थ नहीं है यहाँ पर। बोलते हैं ना ये शिष्ट भाषा और अशिष्ट भाषा, वैसा नहीं है ये। यहाँ शिष्टानी माने कहे गए हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, सरल है। ढूंढारी से देखने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है, एक लाइन का अर्थ है कुल। देशावकाशिक, सामयिक, यहाँ सामयिक नाम हो गया, बाद में हिंदी में सामयिक कहने लग गए। मूल नाम सामयिक है। किसी के दिमाग में आ रहा हो कि यहाँ पे गलत तो नहीं छप गया, गलत नहीं है, वो सामयिक ही होता। प्रोषधोपवास वैयाव्रत, ऐसे ये चार शिक्षाव्रत कहे हैं। भावार्थ, ये चार शिक्षाव्रत गृहस्थ पने में मुनि पने की शिक्षा का अभ्यास कराते हैं। मुनि पने की शिक्षा का अभ्यास यहाँ से होता है, माने प्रैक्टिस, जो अपन ने बात की थी ना कि मुनि मुनि दशा की प्रैक्टिस के लिए ये चार शिक्षाव्रत होते हैं। मुनि दशा इनके आधार से आती है। मतलब ये उसमें सहायक होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, सरल है। अब सबसे पहला देश व्रत। देश व्रत का स्वरूप वैसा ही है जैसा दिग्व्रत का है। अंतर इतना है कि दिग्व्रत का क्षेत्र बहुत विशाल है और देश व्रत उसमें सीमित है। दूसरी बात, दिग्व्रत और देश व्रत में कल अपन ने एक अंतर देखा था उसमें, पाठ में मैंने आपसे आप बताया था कि दिग्व्रत जो है वो आजीवन के लिए होता है, आमृति। और देश व्रत वो समय के हिसाब से होता है, माने ये नियम रूप है, वो यम रूप। ठीक है ना। देखते हैं देशावकाशिक शिक्षा व्रत को। देशावकाशिकम स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। देखिए, देशावकाशिकम स्यात् यानी वो देशावकाशिक होता है। कैसे होता है? काल परिच्छेदन, यानी काल का परिच्छेदन करके, काल का परिच्छेदन करने से, काल के टुकड़े करने से देशावकाशिक होता है। किसके? देशस्य, विशालस्य, विशाल देश के। तो विशाल देश के काल से परिच्छेद करने का क्या मतलब, कि अलग अलग समय पर विशाल देश के टुकड़े कर दो, ऐसा है? अरे नहीं, देश माने क्षेत्र, है ना। अब वो जो क्षेत्र दिग्व्रत में लिया गया था, है ना, जितने क्षेत्र की मर्यादा दिग्व्रत में थी वो विशाल थी, बहुत लंबी चौड़ी थी। तो उस विशाल क्षेत्र के काल के परिच्छेद से प्रतिसंहारो, काल के प्रतिच्छेद से प्रतिसंहार करना माने उसको और घटाना। कब घटाना? प्रत्यहम, प्रति अहम। अह शब्द जो है वो दिन के लिए होता है, अहम नहीं है ये। अह शब्द है, अह शब्द का फिर अहम किया, यहाँ पे मैं वाला अहम नहीं है, ध्यान रखना। प्रत्यहम यानी कि प्रतिदिन। ठीक है, प्रत्यहम, प्रत्यय भी आता है शब्द, संस्कृत में आता है प्रत्यय। तो प्रत्यहम यानी प्रतिदिन के हिसाब से, प्रत्येक दिन। अणुव्रता नाम, अणुव्रतों का, ये जो अणुव्रतों की मर्यादा है। अच्छा, यहाँ पे अणुव्रता नाम का अर्थ अणुव्रत नहीं है, अणुव्रता नाम नहीं है, बल्कि वास्तव में अणुव्रती नाम है। क्या है ना, सुधार तो अभी देखते हैं अपन। ढूंढारी में इन्होंने क्या दिया है कि जो अणुव्रत धारी हैं, वैसे अणुव्रत के धारी को भी अणुव्रत कहा जाता है, इसलिए अणुव्रता नाम भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलते हैं। उस व्यक्ति को भी अणुव्रत कहा जा सकता है जिसने अणुव्रत धारण किए, ऐसा भी प्रयोग संस्कृत आदि में होता है। तो वो कोई समस्या वाली बात नहीं। कुल मिला के जिन्होंने अणुव्रत धारण किए, ये पहली शर्त है। अब बहुत से लोग जिनके अणुव्रत भी नहीं है, और कि हमने तो इतनी मर्यादा ले रखी है कि आज हम इससे आगे नहीं जाएंगे। अरे भैया, पहले वो अणुव्रत होता है, उसके बाद में दिग्व्रत होता है अणुव्रत की सुरक्षा के लिए।
है ना। और उस दिग्व्रत के आगे ये देशव्रत होता है। ये बीच की सारी स्टेप उल्लंघन करके और सीधे देशव्रत पे जा पहुंचते हैं कि मैंने तो नियम लिया, आज मैं घर के बाहर नहीं जाऊं। अब समझ लेना, वो वास्तव में ऐसा नियम हो ही नहीं सकता। जिसके अणुव्रत नहीं है उसके दिग्व्रत नहीं होगा, जिसके दिग्व्रत नहीं है उसके देशव्रत नहीं होगा। क्योंकि दिग्व्रत की विशाल क्षेत्र की मर्यादा का नाम ही देशव्रत है ना। दिग्व्रत में जो विशाल क्षेत्र था, उसको और सीमित करना, उसको और घटाना, इसका नाम देशव्रत है ना। और दिग्व्रत में क्या बात थी कि दिग्व्रत वो अणुव्रतधारी का ही होता था। अणुव्रतों की वृद्धि के लिए, अणुव्रतों की रक्षा के लिए, अणुव्रतों को महाव्रत जैसा बनाने के लिए दिग्व्रत आया था ना, महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। तो दिग्व्रत के मतलब दिग्व्रत में जो सीमा है, उसके बाहर तो वो अणुव्रत भी महाव्रत को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी बात अपन ने पहले पढ़ी थी, अवधेर बहिरणुपाप, ऐसा आया था ना। प्रतिवृत्ति दिग्व्रता निर्धारयता पंच महाव्रत परिणति माख्यांति गुणव्रतान्य। तो कहने का अर्थ ये है कि अणुव्रत के बिना दिग्व्रत नहीं और दिग्व्रत के बिना देशव्रत नहीं। मैं इस बात पर जोर इतना क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग बिना सोचे समझे ऐसे नियम ले लेते हैं। जैसे कल भी अपन ने बात की थी पाठ के समय में, कि मैंने तो 1 घंटे का नियम लिया है, कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। कि तेरे कौन से अणुव्रत है जो तूने ऐसा नियम लिया? तेरे कौन सा ऐसा दिग्व्रत है जो तूने ऐसा नियम लिया? वो नियम उसी के सधेंगे जिसके अणुव्रत या दिग्व्रत पहले से हो, ये ध्यान रख लेना। तो जोश में ऐसे नियम लेने की जरूरत नहीं है कि हमने तो साहब नियम कर रखा है। क्यों कर रखा है नियम? कि नहीं, इसके बाहर के पाप से तो बच जाएंगे ना। कि तूने अणुव्रत लिए हैं क्या पहले? यहाँ अणुव्रत का ही ठिकाना नहीं, और इधर दिग्व्रत को भी छोड़ के सीधे छलांग लगा रहा है देशव्रत पर। यूं समझो इसको इस तरह से कि जैसे किसी का एक श्रावक के जैसी भूमिका भी नहीं हो, किसी के ऐसा क्या कहें अपन, समझ लीजिए जीवन में पाप बहुत हो, और वो सीधे मुनिराज के जो नियम होते हैं वो नियम धारण कर ले। कि मैंने तो ऐष्णा समिति ले ली है? तेने अभक्ष भक्षण छोड़ दिया, अभी अभक्ष भक्षण छोड़ा नहीं और ऐष्णा समिति है। रात में इधर उधर आना जाना छोड़ा नहीं और मैंने तो इर्या समिति ले रखी। ऐसा संभव है क्या कभी? जैसे वो संभव नहीं है, ऐसे ये भी संभव है। देखो चरणान योग में स्टेप बाय स्टेप होता है काम। ये नियम, अणुव्रत होंगे उसी के दिग्व्रत होगा, दिग्व्रत होंगे उसी के देशव्रत। बिना अणुव्रतों के दिग्व्रत अथवा देशव्रत नहीं हो सकता। हाँ, आप प्रैक्टिस के लिए अभ्यास कर सकते हो, लेकिन वास्तव में वो होगा नहीं। उसको आप व्रत मत समझ लेना, मेरा कहने का आशय ये। प्रैक्टिस भले करो आप, क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभ्यास करके अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपना समझ लीजिए अपने विकल्प ना बढ़े, इसके लिए आप अभ्यास कर सकते हो कि मुझे आज घर से बाहर नहीं जाना है या एक बार ही जाना है, जो भी है, आप कर सकते हो। लेकिन ये इस भ्रम में मत रहना कि हम देश व्रत का पालन कर रहे हैं। क्योंकि देश व्रत दिग्व्रत के बाद और दिग्व्रत अणुव्रत के बाद। ठीक है, ये नियम है। इस पे जोर देने का कारण यही है कि बहुत से लोग देखे हैं इस तरह, आपने भी देखे होंगे निश्चित रूप से। इस तरह के लोग दिखे होंगे जिन्होंने ऐसी मर्यादा ली कि हम तो इसके बाहर नहीं जाएंगे। ये तुझे अणुव्रत है क्या? अणुव्रतों की अगर अभी सत्ता नहीं है तो दिग्व्रत या देशव्रत किसके आधार पर खड़े हैं? ऐसा समझ लो। तो ये श्लोक समझ में आया। प्रतिसंहारो, प्रतिसंहार करना यानी कि घटाना। किसको घटाना? विशालस्य देशस्य, विशाल देश का प्रतिसंहार करना। किस तरह से करना? काल परिच्छेद ने। अब देखो इसमें गजब की बात है। कोई तो क्या सोचे कि किसी क्षेत्र के टुकड़े करना, उस क्षेत्र को ऐसे बांटने से होगा। कि क्षेत्र के टुकड़े ऐसे नहीं होते, काल के परिच्छेद से क्षेत्र का प्रतिसंहार होता। क्या मतलब? कि मैंने भारत देश की मर्यादा ले रखी है दिग्व्रत, है ना। उदाहरण के तौर पे अपन ने क्या मर्यादा ली कि भारत देश के बाहर नहीं जाओ, ठीक है ना। अब देश व्रत में क्या होगा, वो विशाल देश था, भारत विशाल देश। अब ये तो हो गई आजीवन की मर्यादा। अब कि आज मैं राजस्थान के बाहर नहीं जाऊंगा, तो ये काल का परिच्छेद हो गया ना, है? काल परिच्छेद ने, काल का परिच्छेद किया पहले तो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीना भर, 6 महीने,
साल भर जैसा भी आया था सब, है ना। तो ऐसी वो जो मर्यादा की, काल के परिच्छेद से उस विशाल देश का प्रतिसंहार करना, वो अणुव्रतधारियों का वो देशावकाशिक स्यात, वो देशावकाशिक कहलाता है, यानी देशावकाशिक व्रत कहलाता है। शॉर्ट में अपन उसको बोलते हैं देश व्रत। नाम तो है देश अवकाशिक, है ना, एक देश मर्यादा, या यूं समझ लो देश अवकाशिक। देश का भी अवकाशन किया, देश को उस क्षेत्र को घटाया। कौन से क्षेत्र को? दिशाओं में जो मतलब दिग्व्रत जो धारण किया था, सब दिशाओं की को निर्धारित कर ली थी, उसी में एक देश, उसी का एक देश ग्रहण, ऐसा देशावकाश। ठीक है, ऐसा है, सीधा अर्थ है। चलिए ढूंढारी से पढ़ते हैं इसको। हम्म। अब चार शिक्षा व्रतनी के, अच्छा ये तो हो ही गया ना अपना, अपने को तो अगला देखना। अच्छा, दो बार आ गया इसमें 199। चलिए सुधारेंगे इसको भी। अर्थ, अणुव्रतनी के, पहले वो अणुव्रत वाला शब्द शब्द भी देख लेते हैं। अणुव्रता नाम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अणुव्रत, अणुव्रतनी के धारक पुरुषनी के, जो दिन दिन प्रति विस्तीर्ण देश को काल की मर्याद करी घटावना, सो देशावकाशिक नाम शिक्षा व्रत। भावार्थ, जो पूर्व काल में दश दिशानी में जावना, मंगावना, भेजना, बुलावना इत्यादि की मर्यादावत जीव दिग्व्रत में, एक मिनट, मर्याद यावत जीव, यावत जीव है वो, है ना? मर्याद यावत जीव दिग्व्रत में की सो तो बहुत थी, ती मध्य अब रोजीना, रोजीना क्षेत्र को घटाए घटाए काल की मर्याद करी व्रत करे, सो देशावकाशिक व्रत है। जैसे पूर्व दिशा में दो से कोष का प्रमाण किया, प्रमाण यावत जीव किया, सो तो दिग्व्रत है। फिर या में रोजीना मर्याद रूप करी रखे, जो आज चार कोष का ही हमारे प्रमाण है, वह इस नगर का ही प्रमाण है, वह आज अपने घर बाहर नहीं जाऊंगा, तो देशावकाशिक व्रत है। अब देशावकाशिक व्रत में क्षेत्र की मर्याद प्रकट करें। ठीक है, सरल है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अणुव्रतों के धारी पुरुषों द्वारा दिन प्रतिदिन काल की मर्यादा करके विशाल सीमा को थोड़े थोड़े घटाते जाना, उसका नाम देशावकाशिक शिक्षा व्रत। सरल है, यही अर्थ देखा अपन ने। भावार्थ में और थोड़ा खुलासा कर दिया है सदा सूची ने। अणुव्रतों पहले दिग्व्रत में दसों दिशाओं में जाना, मंगाना, भेजना, बुलाना, ये सबका यावत जीवन की जो मर्यादा की थी वह बहुत। देखो सदासुत जी ने इशारा दे दिया कि जो मर्यादा ली गई है दसों दिशाओं की, वो किस बात की थी? सिर्फ आने जाने की थी या और भी थी? तो लिखा ना है, जाना, मंगाना, भेजना, बुलाना, ये सब आ गया, कृतकारित अनुमोदन, सब चीजें आ गई इसमें। कि हम तो नहीं गए और हमने तो किसी को भेज दिया, कि भैया भेज भी नहीं सकते, दिग्व्रत में ऐसा नियम होता। मैं अगर भारत की मर्यादा लेकर भारत से बाहर नहीं जाता, तो किसी को भारत से बाहर जाने को कहूंगा भी नहीं, भेजूंगा भी नहीं। क्योंकि सिर्फ बाहर गमन का त्याग थोड़े ना, उससे बाहर सारे ही जो अणुव्रत धारण किए थे उसके बाहर सारे महाव्रत की सीमा को प्राप्त है। तो इसलिए न स्वयं जाएगा, न किसी को भेजेगा, न किसी को बुलाएगा, है समझ में, वहां से बुलाएगा भी नहीं, वहां से कोई चीज मंगाएगा भी नहीं, न कोई चीज भेजेगा। मतलब आप यूं समझ लो कि चिट्ठी वगैरह भी नहीं लिखे। अब आज के जमाने में तो बड़ी भारी बात हो गई है। क्यों? क्योंकि चिट्ठियां लिखता कौन है अब तो,
सीधे यहाँ से बैठे बैठे अपन अमेरिका भेज दें। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ से आप व्हाट्सएप करो और वो पहुंच गया वहां। ये सब है ही ना अभी। आप लोग में से कोई जैसे बाहर हो, हैं, विदेश में बैठ करके सुन रहे हैं, तो वो बाहर यहाँ की चीज वहां बाहर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भारी है काम थोड़ा सा इसका, ये समझने लायक। कई बार तो ऐसा लगता है कि आगे के जो बड़े व्रत हैं, शिक्षा व्रत आदि हैं, उसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि मोबाइल तो छूट ही जाए। इतना खतरनाक काम है मोबाइल का। ये आया समझ में? बिल्कुल छूट जाएगा। कैसे रखेगा बताओ? कैसे चलेगा? ये बात कैसे चलेगी? भारी समस्या है उसमें। अब पहले भी सब इसके बिना थे ही सही, है ना। अपन तो सीधा सा समझो कि चिट्ठी भेज सकता है क्या? चिट्ठी नहीं भेज सकता। तो मैसेज भेज सकता है क्या? मैसेज भी तो चिट्ठी है, आज के जमाने की चिट्ठी तो है, और क्या है? आया समझ में? तो आज के जमाने में चिट्ठी का वो रूप है, पहले वो कागज पर लिखकर भेजते थे, अब इस पर भेजते हैं। जैसे ग्रंथों का डिजिटल रूप, अपन मोबाइल पर ग्रंथ पढ़ लेते, ऐसे ही चिट्ठी का डिजिटल रूप है, उसमें क्या। बल्कि एक और चीज है, आगे आएगा हालांकि इसमें, वो शब्द बोलेगा भी नहीं तो फिर इसका मतलब फोन पे बात करने का भी खत्म हो गया काम। ये विचार करने लायक बात है। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के जीवन में अपन लोगों के लिए। हमें अगर आगे बढ़ना है, और ये तो ऐसा हो गया बिल्कुल अनिवार्य अंग जैसे मोबाइल तो। हम्म? इसलिए देखो, जिसको आगे बढ़ने का विचार है, वो धीरे धीरे मोबाइल से अपना वो काम घटाते जाना, अगर आगे बढ़ने का विचार है तो। क्यों नहीं, धर्म का भी नहीं करेंगे क्या? देखो बाद में तो सारा ही छूटेगा। क्योंकि जिसको इतना आगे की भूमिका आ चुकी है, वो फिर दूसरे के आश्रय नहीं करता। ठीक है, पुस्तकें हैं उसके पास, पुस्तक वगैरह वो पढ़ेगा, ग्रंथों का अभ्यास करेगा, चिंतन मनन करेगा, उसमें कहाँ समस्या। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बाधा खड़ी करेगा, ये मोबाइल जो है बहुत बड़ी बाधा बाधा खड़ी करेगा। हाँ, इसमें यूं जरूर आप कर सकते हो, जैसे दूसरे दूसरे काम घटाते जा रहे हो, तो फिर धर्म जितना ही रखना जिससे धर्म साधन हो सके। स्वाध्याय, चिंतन मनन, प्रवचन सुनना करना, या ये कुछ भी है, बस इतना काम रखें। बाकी तो घटाते जाइए, घटाते जाइए, क्योंकि उसमें बढ़ाने जैसा कुछ है नहीं। कुछ भी नहीं है बढ़ाने जैसा। मोबाइल का काम बहुत खोटा है। और बहुत से लोग आज भी हैं ऐसे, बिल्कुल न्यारे रहे, इससे अलग ही रहे। पहले मैंने बताया था शायद, कोरोना काल के अंदर उनकी वीडियो भी आई थी। विनोद जी थे, ब्रह्मचारी विनोद जी। वो वहां पे थुबोन जी के पास में नदी किनारे कुटिया बना करके रहते थे। और जबकि वो कुछ इंजीनियरिंग वगैरह कर चुके थे, वो पहले शास्त्री किया था और बाद में कुछ ऐसे थे, अच्छे समझदार थे काफी। वो बिल्कुल शांति में रहते थे, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं। दिन भर अपना चिंतन मनन, कोई आ गया साधर में मिलने तो उससे चर्चा हो गई, ये तो अपने मस्त रहते। जीवन तो वो जीवन है वास्तव में, श्रावक दशा में। वास्तव में तो मुनिराज का जीवन क्या। अब लेकिन हमारी भूमिका वैसी नहीं हो सकती, तो ऐसे ही लोगों को आदर्श बनाइए। सब लोगों से कट करके बिल्कुल अपना जितना ठीक है, छोटा मोटा जो भी गृहस्थी का काम है वो किया, क्योंकि भोजन की आवश्यकता तो होती है, तो भोजन जितना वो काम किया उसकी व्यवस्था कर रखी है। बाकी लोगों से कोई मतलब। दिन भर चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो। जीवन तो ऐसा होना चाहिए। बड़े शहरों में जीवन नहीं है। ये भी समझ के रहना। बड़े शहरों में तो जीवन वास्तव में है ही नहीं। और एक और चीज, बहुत से लोग कहते हैं बड़े शहरों में श्राव का चार पल ही नहीं पाता, नहीं पल पाता। छोटा जो एक गांव जैसा हो या कुछ हो, बस साधन मिल जाते हो अपना, और जिसमें अपने भोजन आदि की ये व्यवस्था हो जाए, है, वह वगैरह अगर हो, तो ऐसी जगह पे आराम से छोटा मोटा कुछ बना करके और शांति से रहो, कुटिया जैसे। एक कोटा में आश्रम जो बना ना, वो पहले इसीलिए बना था। विद्यालय तो बाद में चला। उसका नाम मुमुक्षु आश्रम जो रखा गया था, वो इसीलिए कि वृद्ध लोग अथवा जो निवृत्त होकर के आना चाहे वो आराम से वहां रहे। लेकिन कोई आया ही नहीं, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा संकुल भी बन गया, तो फिर विद्यालय चालू किया गया सन 9 या 10 में। पहले उसकी योजना इसी तरह से थी। और अभी भी उसके पीछे एक बन रहा है, वो आराधना धाम करके। वहाँ आराधना धाम में वो यही प्लानिंग है उनकी, कि जो निवृत्त होकर के रहना चाहे वो फ्लैट ले ले उनके, ऐसा। वो जानकारी आप अलग से ले सकते हो, फिर मुझे उससे मतलब नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ
ये कहने का अर्थ ये है कि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से अलग रह करके और धर्म साधन करने में जो आनंद है वो बड़े शहरों के बीच में रहने में नहीं। न यहाँ सध सकता, सधेगा भी नहीं। है समझ, जहाँ की हवा पानी सूट हो जाए और जहाँ समझ लीजिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य में भी तकलीफ ना हो, आसानी से आवागमन के साधन भी मिल जाते हो अगर ऐसा विकल्प हो तो। बाकी तो वहीं पे दिन भर रहें, आराम से चिंतन मनन करें तो बढ़िया। मुझे तो कई बार बहुत उनका वो ऐसा लगता है, ब्रह्मचारी विनोद जी का, उनका तो क्या, ये जीवन ऐसा होना चाहिए, शांति से एकाकी एक तरफ। शहर की ये जो चकाचौंध है ना, अपने घरों में जितना अपन ने ये सब आधुनिकता जोड़ रखी है, सब उससे दूर न्यारे एकदम आराम से ऐसे रहे। क्योंकि उद्देश्य क्या है जीवन का? भाई देखो, जितने अभी अपन लोग जुड़े हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत परेशानी में हो गया, अरे आगे की क्या व्यवस्था रहेगी या कुछ ऐसा, ऐसा तो है नहीं। सबके पास है, पर्याप्त है ना, अगली पीढ़ी भी आसानी से चल जावे, कुछ भी नहीं करना पड़े, इतना भी पर्याप्त है लोगों के पास, सबके पास। लेकिन फिर भी कमाऊं 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 कमाऊं, उसी में पूरी जिंदगी गंवा देता है ना। आत्मा की या तत्व विचार की बात सुहाती नहीं है, जमती नहीं है उसको। कहाँ जाएगा जिंदगी भर, वो उसी भागा दौड़ में लगा रहा, शांति मिली कहाँ? और ये जो उपाय है ना, ये शांति के हैं वास्तव में। देखो, इसमें आप सोचो, देशावकाशिक में, कि जितनी पहले दिग्व्रत में मर्यादा थी, दिग्व्रत में ही शांति आ गई, क्योंकि उससे बाहर अब मुझे कुछ लेना देना ही नहीं। इसके बाहर कुछ भी होता हो मुझे कुछ लेना देना नहीं, ऐसा उसको विचार आ गया। अब बोलो कितना शांति में है वो, कि वहां भूकंप आ गया, वहां अकाल पड़ गया, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया है, वो अमेरिका में वो राष्ट्रपति बन गया, वहां उसकी सरकार गिर गई, वहीं इसको झंझट ही नहीं कुछ। अरे इसको यहीं से मतलब नहीं कि दिल्ली में क्या हो रहा है कि बंबई में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। समझ, मुझ में क्या हो रहा है ये मुझे देख, दुनिया भर में क्या हो रहा है ये मैं क्या देख, समझ में ही बात, ऐसा है। तो ये बहुत बढ़िया काम है इसके अंदर। लेकिन वही बात है, पहले अणुव्रत है, अणुव्रतों के बाद दिग्व्रत है, दिग्व्रत के बाद देशव्रत। तो जीवन जितना सादा होता जाएगा, जितना सरल होता जाएगा, ये सब सरलता का ही नाम है, मुनि दशा सरलता का दूसरा नाम, सहज जीवन ही तो है मुनिराज का। वो एक भजन भी तो है, अहो क्या है वो, चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, बोल, अनादि अनंत पर निरपेक्ष सहज जीवन हमारा है। ऐसे सहजता वो इनके द्वारा आती है, सहजता के लिए है। लोगों को लगेगा इसमें तो बड़ा बोझ है, ये भी याद रखना पड़ेगा, वो भी याद क्यों रखना पड़ेगा? जिसको अपना आत्मा प्रिय लगा है, जिसको अपना चिंतन प्रिय लगा है, वो तो बचना ही चाहता है ना दूसरों से। उसको याद रखना पड़ेगा क्या कि नहीं मुझे अमेरिका के बारे में नहीं पढ़ना, मुझे इंग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ना, मुझे दिल्ली बंबई के बारे में नहीं पढ़ना, ये याद रखना पड़ेगा उसे तो खुद के काम से ही फुर्सत नहीं है, अपने अध्ययन से चिंतन से मनन से इनसे ही फुर्सत नहीं है। वो क्यों इन चक्करों में पड़ेगा? और इन चक्करों में नहीं पड़ना, इसी वजह से वो आगे बढ़ता है, वो देश व्रत आदि के धारण करता है। देखो, पहले दिग्व्रत में दसों दिशाओं में जाना, मंगाना, भेजना, बुलाना, इस पे बात चल रही थी अपनी तो। न खुद जाता है, न किसी को भेजता है, न कोई सामान मंगाता है, न कोई सामान भेजता है। अरे बाहर से चर्चा ही समाप्त। यूं समझ लो कि जैसे वो ढाई द्वीप के बाहर में क्या है वो, मानुषोत्तर पर्वत है ना, अब मानुषोत्तर पर्वत के बाहर इसकी कोई पुकार भी नहीं जावे क्या? मानुषोत्तर पर्वत के बाहर जैसे मनुष्य का नामो निशान भी नहीं हो, है ना, उसके आगे न जा सकता है, न उधर कोई देव खड़ा हो तो उससे बात कर सकता है, कुछ नहीं। वो एक अदृश्य बाउंड्री सी हो गई उसके लिए, है? अदृश्य क्या, यूं तो पहाड़ ही है पूरा का पूरा, लेकिन एक ऐसी बाउंड्री सी है, वो तो इसके बाहर नहीं जाता। बस ऐसे ही देश व्रत में, दिग्व्रत में उसकी वो बाउंड्री थी, दिग्व्रत में एक ऐसी बाउंड्री बना ली इसने अपने आप। यूं कोई बाउंड्री नहीं दिख रही है, लेकिन इसने अपने आप में ऐसी बाउंड्री बना ली, इसके आगे नहीं। इसके आगे का मुझे कोई मतलब नहीं। कोई परिवारजन वहां चला जाए तो चला जाए, तो चला जाए भैया, क्या करे, ये तो उसकी मर्जी है, वो चला जाए तो हम क्या करें उसको?
हमें तो अब इसके बाहर कोई मतलब। देखो, पहले दिग्व्रत में 10 दिशाओं में जाना, मंगाना, भेजना, बुलाना इत्यादि का यावत जीवन की जो मर्यादा की थी वो बहुत थी, है ना, विशालस्य देशस्य, बहुत बड़ी मर्यादा थी वो। उसी में अब प्रतिदिन क्षेत्र की सीमा, काल की मर्यादा करके घटाते हुए व्रत लेना, वह देशावकाशिक व्रत। क्षेत्र की सीमा भी करी, काल की मर्यादा भी करी। अच्छा, क्षेत्र की सीमा काल की मर्यादा सही थी, वो ध्यान रखना। ये दो काम नहीं है, ये काम एक ही है। क्योंकि क्षेत्र की जो सीमा की गई वो किससे की गई, कि काल से। इतने दिनों तक, इस क्षेत्र तक, ऐसा। तो क्षेत्र काल की मर्यादा अपने आप थी, बल्कि यूं समझना कि क्षेत्र की मर्यादा काल के भेद द्वारा है। काल की मर्यादा करके घटाते हुए व्रत लेना, ये गजब की बात है। तो दिन प्रतिदिन घटाते हुए, कल मान लो 100 कोस का लिया था, तो आज 90 कोस, अगले दिन 80 कोस, ऐसा घटाते हुए। क्योंकि राग घटता जा रहा है ना, राग घटता जा रहा है, तो अपने आप ये घटाते हुए मर्यादा। प्रतिसंहारो लिखा ना, प्रत्यहम प्रतिसंहारो, प्रतिदिन प्रतिसंहार करते हुए, घटाते हुए व्रत लेना, वह देशावकाशिक व्रत है। जैसे पूर्व दिशा में 200 कोस तक के आगे नहीं जाने का त्याग यावत जीवन किया था। 200 कोस का उदाहरण ले लिया इनने। वैसे तो अपन ने पहले वो देखा था ना, मकराकर सरिद अटवी गिरि जनपद योजना मर्यादा, वो दिग्व्रत की मर्यादाएं थी बड़ी बड़ी। क्योंकि मकराकर समुद्र, सरिता कोई बड़ी नदी है जिसको पार नहीं कर सके, जैसे गंगा सिंधु वगैरह बड़ी नदियां हैं। छोटी मोटी नदी नाले तो ये तो पार हो जाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी नदियां हो तो उनकी मर्यादा ली थी। अब इसी में प्रतिदिन मर्यादा करके रहना, यार, जो पहले यावत जीवन त्याग किया था, उसमें ही प्रतिदिन मर्यादा करके रहना कि आज मैं 4 कोस से अधिक नहीं जाऊंगा, या इस शहर के बाहर नहीं जाऊंगा, या अपने घर के बाहर ही नहीं जाऊंगा, वह देशावकाशिक व्रत। समझ में आई बात। प्रतिदिन मर्यादा करके रहे, प्रतिदिन की भी हो सकती है और थोड़ा आगे की भी हो सकती है, वो बात इसमें आगे आती है। ठीक है, सरल है ये। वह देशावकाशिक व्रत। अब देशावकाशिक व्रत में क्षेत्र की मर्यादा कहने वाला श्लोक है। भाई देखो, दिग्व्रत में भी क्षेत्र की मर्यादा अपन ने देखी। अब यहाँ देश व्रत में किसी क्षेत्र की मर्यादा है, ये उससे छोटी रहेगी, ध्यान रखना। पहले श्लोक बोल लेते हैं, फिर अपन तुलना करेंगे दोनों जगह। ग्रहारिग्रामाणा क्षेत्र नदी दावयोजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धा गृहारिग्रामाणाम् क्षेत्र नदी दावयोजनानां च देशावकाशिकस्य देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धा। देखो, तपो वृद्धा, जो तप में वृद्ध हैं, कौन? सीधे गणधर देव का नाम लिया। क्योंकि तपस्वियों में वृद्ध तो वही। वृद्ध का अर्थ क्या? वृद्ध माने वृद्धि को प्राप्त, वृद्ध माने बूढ़ा नहीं। हालांकि वृद्ध शब्द का ही वो बूढ़ा शब्द बना है समझ में। वृद्ध का प्राकृत में या अपभ्रंश में बुद्ध बनता है, और वो बुद्ध का हिंदी में बुढ़ा हो गया। है समझ में। तो यहाँ वृद्ध शब्द का, वृद्ध शब्द जो है वो वृद्धि को प्राप्त है। देखो कितना सुंदर शब्द था। जो एक उम्र दराज व्यक्ति है, उसके लिए कितना सुंदर शब्द है अपनी भाषा में, वृद्ध। वृद्ध का मतलब वृद्धि को प्राप्त, आयु की भी वृद्धि, बुद्धि की भी वृद्धि। हाँ, शारीरिक क्षमता की जरूर वृद्धि नहीं होगी अब, शारीरिक क्षमता तो अब घट गई है, लेकिन बुद्धि और आयु ये दोनों जिसकी बढ़ी हुई हो उसको वृद्ध कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं, यहाँ बात है गणधर देव।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो वृद्धि को प्राप्त, जो सकल संघ में आचार्यों के भी आचार्य हैं, हाँ, आया समझ में, वो वृद्ध है। तो तपो वृद्ध, तपस्वियों में वृद्ध है, आया समझ में, तपस्वियों में वृद्ध गणधर देव। उन गणधर देव ने स्मरंती सीम नाम, स्मरंती स्मरण करते हैं, सीम नाम सीमा का, किसकी सीमा, देशावकाशिक, देशावकाशिक यानी देश व्रत की सीमा का ऐसा स्मरण करते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि देश व्रत की ये सीमाएं हैं। कौन सी, गृह, घर, हारी, हारी माने होता है गली, आया समझ में, हारी शब्द गली के लिए होता है। ग्रामाणम, ग्राम, देखो इसी का बिल्कुल अनुवाद है, ताहू में फिर ग्राम, गली, गृह, बाग बजारा, बाग ही आ गया क्षेत्र, क्षेत्र माने खेत, तो खेत बाग एक जैसी चीज है, बगीचा हो, खेत हो, उपवन हो छोटा सा। तो घर, हरी यानी गली, ग्रामाणम यानी गांवों के, ठीक है, गांवों के क्षेत्र, खेत, नदी, नदियां हैं, दाव, दाव यानी जंगल, योजना नाम से, और योजनों से, है ना, या तो कोई प्रसिद्ध ऐसे क्षेत्र वगैरह हो तो, और नहीं तो योजन से नाप के भी हो सकता है। अब योजन पुराने जमाने की यूनिट है, आज के हिसाब से अपन किलोमीटर लगा सकते हैं, मील लगा सकते हैं। योजन समझ में आता हो तो योजन लगा, 4 कोस का एक योजन होता है ना। जो अपना देशी योजन है, मतलब क्या कहें, लौकिक योजन, लौकिक योजन होता है लगभग लगभग 13 किलोमीटर, लगभग लगभग 13.25 के आसपास बैठता है। पहले अपन ने देखा था ना एक बार, वो पूरी एक लिस्ट बना रखी थी अपन क्षेत्र की, तो लगभग 13.25 किलोमीटर का एक योजन होता है ना। तो आप योजन समझ में नहीं आता तो इस हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि आजकल किलोमीटर का जमाना है, तो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर इत्यादि। तो इन सब का ये सब जो है, ये देशावकाशिक की सीमाएं हैं, है ना, देश व्रत की सीमाएं। सरल है श्लोक। देखो अब इसको अपन उससे मिलान करते हैं, दिग्व्रत का निकालिए आप, दिग्व्रत का है वो 69, 69 नंबर का होना चाहिए, 69वां श्लोक होगा ये, है ना, 69 ही तो है। मकराकर सरिद अटवी, गिरी जनपद योजनानी मर्यादा, देखो योजन तो वहां भी थे, है ना, योजन वहां भी थे और यहाँ भी। तो वहां पे जो योजन है वो बड़ी संख्या में रहेंगे, वो हजारों योजन की बात होगी, है? और यहाँ जो योजन है वो अलग है। मकराकर, वहां पे मकराकर था यानी समुद्र था। अब समुद्र तो बड़ी मर्यादा है ना, क्योंकि समुद्र के पास तो मतलब एकाएक समुद्र माने पूरा देश हो गया, देश की जमीन जहां खत्म होती है वो समुद्र है ना। तो समुद्र की मर्यादा तो दिग्व्रत में लेगा। सरित, सरित यानी बड़ी नदियां, और यहाँ देखो नदी और सरित, ये दोनों के अंदर थोड़ा अंतर है, वैसे तो पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सामान्य तौर पर छोटी नदियों को सरिता नहीं कहा जाता, छोटी नदियों को नदी ही कहते हैं। और जो बड़ी नदियां हैं, जिनका पार्ट भी बहुत चौड़ा होता है, जिसको पार करना कठिन हो, जैसे गंगा बहुत जगह पे बहुत लंबी लंबी है, बहुत चौड़ी है मतलब, तो ऐसी नदियां, वो सरिता, ठीक है। अटवी, वहां अटवी बड़ा जंगल होता है, और यहाँ पे भी दाव आ गया, दाव माने भी जंगल, तो ये बड़े जंगल, ये छोटे जंगल समझ लेना, अथवा सामान्य रूप से जंगल भी ले सकते हो आप। दोनों देखो, दोनों चीजें आ सकती है कहीं भी, दिग्व्रत में भी और देश व्रत में। जैसे भी मान लो गुजरात या बंबई और इधर आसपास रहने वाले, उनके तो समुद्र बिल्कुल पास में ही है, समझ में, मतलब समुद्र की मर्यादा माने समुद्र के आगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन इधर कितना जाएंगे, इधर तो बहुत लंबा एरिया मिल जाता है ना। ऐसे ही वहां पे जनपद था, जनपद भी कोई बड़ा ऐसा नगर हो, उसको जनपद कहा जाता था, है ना। जैसे वैशाली जनपद, जनपद असल में देश का नाम होता था, एक राष्ट्र, वो जनपद कहलाता था पहले। अब आजकल तो सारी व्यवस्थाएं बदल गई, तो अपन इसमें देश समझ लो। जनपद नाम है गणतंत्र का, क्या,
जहां पे गणतंत्र चलता हो, ऐसी जगह को जनपद कहा जाता है। जहां बहुत जनों की संख्या है और बहुत, कुल मिला के बड़ा देश, सीधी सी बात ये है, बड़े देश का नाम जनपद। क्या कह रहे हैं ये? 200 कोस, 650 किलोमीटर। अ, नहीं, 650 नहीं बनेगा, लगभग लगभग कह सकते हो भाई। एक कोस है ना, एक कोस 2 मील का, और 1 मील लगभग 1.59 किलोमीटर होता है। लगभग लगभग 1.6 मानो तो 3.2, यानी कि 3.20, 3.25 से कम रहता है। 3.25 से कम रहता है एक एक कोस, है ना। 3.25 से कम, और 4 कोस का एक ये है, तो उस हिसाब से आप लगाओगे तो वो 13 से भी कम बैठेगा देखा जाए तो लगभग 13 किलोमीटर के आसपास लौकिक योजन है। और 200 कोस जो आप बोल रहे हो, तो उससे गुणा कर लीजिए, कर ले मैं अपन। आपने वो कोस का लगाया हिसाब, ये योजन से देख रहे हैं यहाँ पर। एक योजन में लगभग 13 किलोमीटर के आसपास जो बैठता है, उसको उससे गुणा कर सकते हैं। खैर, उससे दिक्कत नहीं है, अपने को जो माप समझ में आता है अपन तो उससे चले ना। मील, कोस, योजन ये समझ में नहीं आता है तो क्यों उससे चले। अमेरिका वाले मील से ज्यादा चलते हैं, भारत में तो किलोमीटर चलता है आजकल, है ना। आजादी के पहले जरूर ये मील और कोस वगैरह चलते थे। खैर, तो देखो दोनों में इतना अंतर अपने को दिखता है कि वहां पे 200 कोस तो वो एक सामान्य उन्होंने नियम दिया, सामान्य उदाहरण दिया है, 200 कोस का तो उदाहरण दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि दिग्व्रत में और देशव्रत में चीजें लगभग मिलती जुलती हैं। दिग्व्रत में ये जरूर है कि वहां पे बड़ी चीजों से मर्यादा की जाए, वहां बड़ी बाउंड्रियां लगी। बड़ी बाउंड्री कैसे? जैसे वो समुद्र आ गया, नदी आ गई, ये बड़ी बड़ी बाउंड्रियां हैं। और देश व्रत में छोटी बाउंड्रियां भी चलेंगी, है ना, गली भी चलेगी, मकान भी चलेगा, खेत भी चलेगा, ये सब चीजें भी होंगी। देखो, इससे एक चीज और समझना, ऐसा नहीं है कि जो देश व्रत की मर्यादा है वो दिग्व्रत वाला नहीं ले सकता है, दिग्व्रत वाला देश व्रत वाली मर्यादाएं नहीं ले सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेने को दोनों ले सकते हैं। लेकिन चूंकि वो आजीवन है, तो एक सामान्य यही दिखता है कि उसमें बड़ी मर्यादाएं रहेंगी और इसके अंदर छोटी छोटी मर्यादाएं काम करेंगी। ठीक है, छोटा सा अर्थ है इसका, ढूंढारी से मैं ही पढ़ देता हूँ। तपोवृद्ध जे गणधर देव हैं, ते देशावकाशिक व्रत करने को सीमा मर्यादा कहे। ग्रह को, कटक को, ग्राम को, क्षेत्र को, नदी को, वन को, योजननी को देशावकाशिक व्रत में मर्यादा करे है। इनके उल्लंघन का मारे इतने काल त्याग है। अब देशावकाशिक में काल की मर्याद कहे। सरल है। तपोव्रत जो गणधर देव हैं, वे देशावकाशिक व्रत करने की सीमा यानी मर्यादा बताते हैं, है ना। ग्रह, कटक, अब कटक का अर्थ वैसे सेना होता था पहले, है ना। कटक माने जैसे छावनी, सेना। इन्होंने मोहल्ला ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। कटक एक समूह को भी कहा जाता है, तो जहाँ घरों का बहुत समूह हो तो वो मोहल्ला ही कहलाता है। मोहल्ला हो गया, गुआड़ी होगी, या कुछ भी इस तरह की जगह हो गई, है ना। आजकल के हिसाब से कहें कॉलोनी, तो कटक माने कॉलोनी हो गई। मोहल्ला पहले चला करता था, अब कॉलोनियां होने लग। ग्राम, क्षेत्र, नदी, वन, सरल है तो। इस व्यक्ति के खेत से आगे नहीं जाऊंगा, खेत भी बाउंड्री, खेतों की बाउंड्री भी होती है, तो बस इसके आगे नहीं जाना है अपने को, इस खेत तक ही जाना है, या इस जंगल तक, छोटे जंगल तक जाना है, या इतने योजन तक ही जाना है। इसको देशावकाशिक व्रत में सीमा कहते हैं। इनके बाहर मैं इतने समय तक नहीं जाऊंगा, ऐसा नियम लेना। क्या? ऐसा नियम धारण करता हो कि इनके बाहर इतने समय तक नहीं जाओ। अब देशावकाशिक व्रत में काल की मर्यादा कहने वाला श्लोक देखो। देशावकाशिक व्रत में अपन ने क्षेत्र की मर्यादा तो देख ही ली। अब काल की मर्यादा कैसे, काल के हिसाब से कैसे घटाते हैं वो देखो। ये भी वैसे देख चुके हैं पहले अपन, जैसे दिग्व्रत, यम और नियम के संबंध में अपन ने बात की थी, है ना। यम और नियम की जो बात की थी, नियमो परिमित काला, तो वो परिमित काल कैसा होता है वो यहाँ पे देख। संवत्सर मृतुरयनम,
मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च मासपक्षमोक्षं च देशावकाशिकस्य अवकाशस्य राहुकालावधिं प्राज्ञा कार्या संवत्सरमृतुरयनम् मत्सरमतुनय प्रयत मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च मासपक्षमोक्षं च देशावकाशिकस्य दीक्षावकाशकस्य राहुकालावधिं प्राज्ञा। कालापदे कार्या देखो बिल्कुल सीधा है। संवत्सरम, संवत्सर, संवत्सर किसको बोलते हैं? एक साल को, है ना? संवत्सर यानी एक वर्ष, 12 महीने का संवत्सर होता है। माने जिसमें संवत पलटे, अपन जैसे हर साल संवत पलटता है ना, अभी चैत सुदी एकम से विक्रम संवत नया चालू हो गया अपना। कार्तिक के अमावस से वीर निर्वाण संवत चालू हो जाता है, या वीर शासन जयंती आती है तो उससे वीर शासन संवत चालू हो जाता है। तो 12 महीने में एक बार आता, लगभग लगभग। अ, खैर दिन अपने में नहीं गिनते क्योंकि अपने चांद्र मास चलता है, मतलब चंद्रमा के हिसाब से तिथियां चलती है ना, तो घटती बढ़ती भी है। लेकिन लगभग लगभग 350 दिन के आसपास, 350 355 दिन के आस 355 होता है, 10 दिन घटते हैं। हर साल 10 दिन घटते हैं और उसके बदले में फिर 3 साल बाद एक साल बढ़ा दिया जाए। 3 साल में एक साल बढ़ा, एक महीना, सॉरी, 3 साल में एक महीना अधिक मास के रूप में आ जाता है। तो वो लेवल हो जाता है सारा का सारा। फिर भी जैसे एक वो पद्धति चली है, तो 365 दिन का एक वर्ष समझ लेना। संवत्सर। ऋतु, ऋतु यानी 2 महीने की एक ऋतु, 2 मास की एक ऋतु होती है। और ये 2 मास कौन से? जनवरी फरवरी करके नहीं, ये जो अपने चैत बैसाख वगैरह चलते हैं, ये 2 मास। क्योंकि वो बराबर 60 दिन के होंगे, लेकिन ये बराबर 60 दिन के नहीं होंगे। इनमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ऋतुएं भी कई बार देखते हैं अपन, गर्मी लंबी चली या कम चली, सर्दी ज्यादा चली, तो वो उससे परफेक्ट बैठता है। अयनम, अयन, अयन बोलते 6 महीने को। उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। देखो, संवत्सर, ऋतु, ये तो चलते हैं चंद्रमा के हिसाब से। अयन, अयन चलता है सूर्य के हिसाब से, है ना, क्योंकि ये लगभग फिक्स रहता है उस टाइम। मास, मास यानी महीना, 30 तिथियों का एक महीना होता है। ठीक है। चतुर्मास, अच्छा देखो, एक ऐसा नहीं है कि आपको वो हिंदी महीने जो है उन्हीं के हिसाब से मर्यादा लेनी है। आप इससे भी ले सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। जनवरी फरवरी वगैरह देख करके भी ले सकते हो। ये तो उस जमाने में वो चलन में थे, इसलिए उनका नाम लिया। अभी जैसा समझ में आए उस हिसाब से काल की, क्षेत्र की मर्यादा ले सकते हैं। चतुर्मास, चौमासा, इसके संबंध में भी बात की थी अपन, है ना। और पक्ष, पक्ष यानी 15 दिन। ऋक्ष, ऋक्ष किसको बोलते हैं? ऋक्ष माने नक्षत्र, नक्षत्र का पर्यायवाची होता है ऋक्ष। और एक नक्षत्र लगभग लगभग 9-10 दिन के आसपास होता है ना। 9-10 दिन के, कोई थोड़ा ज्यादा भी चल जाए, ऐसा होता है एक नक्षत्र जो होता है। पक्ष से छोटा होता है, मतलब एक नक्षत्र जब तक रहेगा, जैसे वो होती है ना रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी तपती है, गर्मी में रोहिणी तपती है, वो 9 दिन का होता है, 9 तपा बोलते हैं उसको। तो नक्षत्र का अलग अलग है, 27-28 नक्षत्र होते हैं लगभग। 12 महीने में 27-28 नक्षत्र होता है, तो उस हिसाब से लगभग वो 10 दिन के आसपास का समय बैठता है। पक्ष से कम बैठता है, इतना समझना, पक्ष से कम बैठता है। 12 दिन बैठना चाहिए यूं तो, है ना। अगर इधर 27 देखते हैं अपन, तो लगभग लगभग 12 दिन के आसपास बैठता है। खैर, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक पुरानी काल की सीमा थी इस नक्षत्र के रहने तक। अब अपने को उससे मतलब नहीं, आप तो तारीख से भी कर सकते हो, महीने से भी कर सकते हो, है ना, और साल से भी कर सकते हो, इत्यादि। देशावकाशिकस्य कालावधिम, देशावकाशी की काल की मर्यादाएं प्राज्ञा प्राहु, प्राज्ञ लोगों ने, प्राज्ञ कौन है? कि वास्तव में तो प्रज्ञावान, असली प्रज्ञा तो केवल ज्ञानियों की है। तो केवल ज्ञानी जो प्राज्ञ हैं, उन्होंने ऐसा कहा। दूसरा, प्राज्ञ जो विशेष ज्ञाता है, विशेष ज्ञाता कौन? विशेष ज्ञाता गणधर देव। तो गणधर देव आदि जो विशेष ज्ञाता हैं, वो प्राज्ञ। ठीक है। तो वो देशावकाशी की ऐसी काल की मर्यादाएं कहते हैं। ठीक है। इस तरह से ये इसकी मर्यादाएं हैं। इसमें से ही पढ़ देता हूँ, छोटा सा ही अर्थ है। जो प्रवीण पुरुष हैं,
है ना। वे 1 वर्ष, 6 माह, 4 माह, 2 माह, एक पक्ष, एक नक्षत्र, इस प्रकार देशावकाशिक व्रत में काल की मर्यादा कहते हैं। अब देखो, दिग्व्रत में जो अपन ने महाव्रत पढ़ने की बात देखी थी, वैसी बात इसमें भी आ रही है। इसको अपन कल देखेंगे, है ना। आज वैसे भी जल्दी जल्दी हो गया, 4 श्लोक तो अर्थ सरल था इसलिए ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होता। कैसा? नमस्कार। नहीं, और छंद में तो देखो आगे पीछे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्रम में इन्होंने लिख दिया। बोलिए। प्राहु का मतलब क्या है? प्राहु राहु यानी देशाव कहते हैं, बताते हैं, बताते प्रकृष्ट हैं। रूप से बोलते हैं। देखो, आहु शब्द होता है संस्कृत में, आह शब्द से, आह शब्द बोलने के अर्थ में होता है, और आहु यानी कहते हैं, और प्राहु यानी प्रकृष्ट रूप से कहते हैं। तो ऐसा अच्छा। वो प्राहु शब्द का प्रयोग है। ठीक है। श्लोक बोल लेते हैं एक बार चारों, फिर समाप्त करते हैं। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि श्रेष्ठानि देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य गृहारिग्रामाणां क्षेत्रनदीदावयोजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धा संवत्सरं ऋतुरयनं मास चतुर्मास पक्षमृक्षं च देशावकाशिकस्य प्राहुकालावधिं प्राज्ञा चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित ऋषि के गीत गाओ। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, जड़ते भिन्न लखी चिन मूर्ति चेतन स्वरस भरी, जड़ते भिन्न लखी चिन मूर्ति चेतन स्वरस भरी। अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर में सब परिहरी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। पाप पुण्य विधि बंध अवस्था आसी अति दुख भरी, पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। रीत राग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी, धन्य धन्य है घड़ी आज की इन धुनि श्रवण परी। चाह दाह विन सी बरसी पुनि समता मेघ झरी, चाह दाह विन सी बरसी पुनि समता मेघ झरी। बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हमारी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि